हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स को लेकर आए हैं। अर्थात अभी को यदि आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में उन क्वेश्चनों को बताए हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं, 5 और 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग जाकर वहां से देख लीजिएगा। यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से अपना डाउट। ठीक है, आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखते हैं। हम क्वेश्चन को एक जगह अच्छे से लिख लिए। मोस्ट क्वेश्चन को ले चले हैं जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दिया है x प्लस वाई बराबर 2 1 1 2 इतना दिया है, और 2x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 1 2 2 1 दिया है। इसका हमें x और y का मान ज्ञात करना है। क्या x और y का मान ज्ञात करना है? तो x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? क्या करते हैं, समीकरण मान लेते, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो किसी भी तरह से x और y का मान ज्ञात करते हैं तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई, x प्लस वाई को एक इसमें और प्लस लगा के यस 2x माइनस वाई इतना हो गया, और बराबर 2 1 1 2। ये आपका मैट्रिक्स में दिया हुआ है 1 2 2 1 इतना हो गया। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये मत सोचिए कि ये हल्का क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन लिए हुए हैं वह आपके किसी न किसी सन में पूछा गया सवाल है। यहाँ से y से y खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3x बराबर मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं? यदि इसको सिंपल में जोड़ लेते हैं, 2 1 कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ यानी कि 3 हो जाएगा, और इसको इसके साथ 3 हो जाएगा। इसका जोड़ इसके साथ करेंगे 3, और इसका जोड़ इसके साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकालने के लिए हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। तो 1/3 ये आपका गुणा है, इधर आकर भाग हो जाएगा, 3 3 3 3 इतना हो गया। अब 3 कॉमन करके या 3 से इसमें गुणा करा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 1 1 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसे मैट्रिक्स में बांध दो। x का मान इतना हो गया। अब y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो x का मान क्या, x का मान इसमें रख दे रहे हैं समीकरण 1 में। आप लोग विलोपन विधि से ऐसे ही निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन यदि 2 समीकरण दे दिया है उसे विलोपन विधि से पहले x का मान निकालते हैं, या विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। तो x का मान निकालते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 2 1 1 2 इतना हो गया। तो x का मान कितना आया 1 1 आया है, 1 1 1 1 हो गया, प्लस y बराबर 2 2 1 1 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 1 1 2 माइनस इसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 1। अब इसको सिंपल में घटा देते हैं। सिंपल में घटाने का मतलब 2 का घटाना 1 के साथ है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो ये आपका क्या दर्शाता है? या तो ये आपका क्या हो गया आई हो गया। 1 0 0 1 क्या होता है आई होता है। ठीक है, y बराबर इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये छोटा क्वेश्चन मत देखिए, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी का दिया है। ये बराबर दिया है आपका, ये बराबर 5 9 5
-4 3 2 2 -1 और 4 1 7 3 इतना दिया है। और पहला क्वेश्चन क्या है आपका, स्तंभ दिखाना है, सॉरी पंकित। इसमें कितने पंकित हैं, इसमें कितने पंकित हैं, तो 1 2 3 कितने पंकित हैं, 3 पंकित हैं। ये आपका पंकित होता है, ये आपका क्या होता है, स्तंभ होता है, ये आपका स्तंभ होता है। तो दूसरा पूछा है बी नंबर, स्तंभ कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, तो 4 हैं। और पूछ रहा है ए का क्रम क्या है, आव्यू ए का क्रम क्या है, तो 1 2 3 4 4 और 3, तो क्या है 3 गुणे 4। पहले पहले पंकित को लिखते हैं, अब गुणे उसके बाद से स्तंभ को लिखते हैं। तो 3 गुणे 4 के रूप में है आपका। पूछा है ए का क्रम क्या है, ए का क्रम क्या है, तो 3 गुणे 4 के रूप में है, 3 गुणे 4 के रूप में है। और पूछा ए में कितने अवयव हैं, सी डी नंबर पूछा है ए में कितने अवयव हैं, तो कितना अवयव है, 1 2 3 4 4 3 12, यानी कि 12 अवयव हैं इसमें। पंकित क्या होता है, ये आपका पंकित है, 1 2 3 पंकित है। स्तंभ कितना है, 1 2 3 4 4 स्तंभ है। ए का क्रम क्या है, तो 1 2 3, यानी कि पहले पंकित को लेते हैं, उसके बाद से स्तंभ को लेते हैं। तो 3 गुणे 4 यानी कि 3 × 4 के रूप में है। और ए में कितने अवयव हैं, तो 12 अवयव हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ए बराबर 2 0 1 1, बी बराबर -1 2 3 और 1 दिया है। ए बराबर क्या दिया आपका 2 0 1 1, और बी बराबर क्या दिया आपका -1 2 3 और 1, इतना दिया। तो हमें ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। ये आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये मत देखिएगा कि एक हल्का क्वेश्चन है। अभी हल्का क्वेश्चन, शुरू में हल्का क्वेश्चन लिए हैं, ये ना सोचे कि शुरू में ही वजन क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि आपको दिक्कत हो। तो हमें ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, तो 2 0 1 1 प्लस -1 3 2 1, इतना होगा। इसका जोड़ हम लोग आसानी से कर लेते हैं, इसका जोड़ इसमें तो +2 -1 1 हो जाएगा, इसका जोड़ इसमें तो 2 हो जाएगा, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी कितना निकल गया। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ये मत सोचिए कि अभी हल्का है, अभी तो टेलर है, ये आपका टेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी देखिएगा कितना खतरनाक क्वेश्चन है। शुरू में थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लिए हैं, दिया है ए बराबर cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos अल्फा sin अल्फा, और बी बराबर क्या दिया है sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा और sin अल्फा, इतना दिया है। तो हमें ए प्लस बी याद करना है, क्या ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी आप हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली इसको जोड़ देंगे, सिंपल में इसको जोड़ देंगे। cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos अल्फा और sin अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा,
इसको सिंपल में जोड़ेंगे तो कास 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इसके साथ तो साइन 2 अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, इतना हो गया। और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 कास अल्फा हो जाएगा और साइन यानी कि 2 साइन अल्फा हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें कर दिए हैं। तो अब क्या करते हैं, या तो आप लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो बढ़ाना चाहते हैं तो कास 2 अल्फा का सूत्र रख सकते हैं साइन के पद में। तो कास 2 अल्फा का सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको सिंपली ऐसे लिख दो, साइन 2 अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, इतना हो गया। अब 2 कास अल्फा और 2 साइन अल्फा, इतना हो गया। यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी बराबर, इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा 2 कास अल्फा और 2 साइन अल्फा, इतना हो गया। अब आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, सूत्र क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो हमें यहाँ से क्या कास स्क्वायर अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर अल्फा 2 कास अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा 2 साइन अल्फा, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग अब इतना तक बढ़ा सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ सकता है। यदि बढ़ाना चाहेंगे तो साइन 2 अल्फा का सूत्र रख देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अभी ये बराबर क्या दिया है, ये बराबर 3 2 -5 और -4 कितना दिया है, और b बराबर कितना दिया है 0 3 3 7 कितना दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, 2a - 3b इतना ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले आप लोग 2a निकाल लीजिए और 3b निकाल लीजिए। तो 2a कैसे निकलेगा, 2a निकालने के लिए a के आव्यूह में 2 से गुणा करना पड़ेगा, -5 2 -4। तो जब गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6 और -10 2 दूना 4 और -8 इतना हो गया। 2a बराबर इतना हो गया। अब 3b निकाल लेते हैं, क्या 3b निकाल लेते हैं। तो 3b कैसे निकलेगा, आव्यूह b में 3 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर दीजिए। तो 0 3 3 9 3 3 9 7 3 21 इतना हो गया। अब हमें 2a - 3b निकालना है, क्या 2a - 3b। तो 2a - 3b कैसे निकालेंगे, 2a का मान कितना है 6 -6 4 और -8 इतना दिया है, -0 9 9 और 21 इतना दिया है। अब इसको साधारण में जैसे घटाना करते हैं वैसे घटा लेंगे। 6 का 0 से जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और -6 में से -9 घटाएंगे यानी कि -6 ये क्या कर देगा आपका माइनस कर देगा। तो -6 में से -9 जाएगा तो -15 इतना हो गया। अब इसको इसमें से घटाते हैं तो +4 में से -4 जाए -9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 -5 बचेगा। और -8 में से -21 जब घटाएंगे तो माइनस और माइनस जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। यही आपका फाइनली आंसर हो गया।
तो 2a माइनस 3b बराबर इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 4 3 यक्स 5 इतना दिया है और बराबर में y z और 1 5 इतना दिया है। तो बोल रहा है यक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स वाई जेड का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर y है, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, y बराबर 4 हो जाएगा। z बराबर कितना हो जाएगा आपका, z बराबर 3, इतना हो गया। इसका तुलना इसके साथ, अब यक्स का मान ज्ञात करना तो यक्स का तुलना इसके साथ करेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुलाजवाब दिया है। एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई और एक्स प्लस जेड इतना दिया है और कह रहा है 9 5 7 इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस इतना बराबर 9 ले लिए और यहाँ प्लस है और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 2 3 को किसी भी तरह से जोड़ घटाना गुणा करके हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 का हम पहले देखते हैं समीकरण 1 को, एक्स प्लस वाई के बराबर 5 है। तो समीकरण 1 को हम प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस जेड। अब समीकरण 2 में रख देंगे एक्स प्लस वाई का मान, समीकरण 2 में रखने पर एक्स प्लस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो x प्लस वाई की जगह पे कितना रखेंगे 9 माइनस जेड, 9 माइनस जेड बराबर 5। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका जेड है, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड उधर गया 5 इधर आ गया तो 9 में से जब 5 जाएगा तो कितना होगा, जेड बराबर कितना आ गया आपका 4, जेड बराबर 4 आ गया। अब जेड का मान समीकरण 3 में रखने पे, जेड का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस जेड बराबर कितना दिया 7, तो x प्लस जेड का मान कितना आया है 4 आया है बराबर 7। तो x बराबर 7 माइनस 4, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर 3, x बराबर 3। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पे, x बराबर 3 समीकरण 2 में जब 2 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है आपका 5, तो x का मान 3 है, हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर 2। यदि हम देख रहे हैं उत्तर आपका सही है कि नहीं है, एक्स वाई जेड का जो मान आया है वह सही है कि गलत है, तो x बराबर 3 है, तो 3 यहाँ पर रखिए, 2 यहाँ पर रखिए, 4 यहाँ पर रखिए, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 4 9, यानी कि 9 बराबर 9 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं इसी तरह x का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे, y का मान 2 तो 5 आ जा रहा है, और x का मान 3 और z का मान 4 तो 4 3 7, यानी कि तीनों समीकरण जो है संतुष्ट करता है। तो अतः हम कह देंगे x और y z का मान 3 2 और 4 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कास थीटा दिया है, इतना दिया है, ए बराबर इतना दिया है, कितना दिया है साइन
थीटा साइन थीटा माइनस कास थीटा और साइन थीटा दिया है। तो कह रहा है ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? अब ए बराबर दिया कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कास थीटा दिया है। तो कास थीटा की इसमें गुणा करा दीजिए। तो कास स्क्वायर थीटा और जब इसमें गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसका गुणा इसमें भी होगा तो साइन थीटा इंटू कास थीटा, लेकिन माइनस है तो माइनस में, और कास स्क्वायर थीटा प्लस इसका गुणा इसमें करा दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसका गुणा इसमें होगा तो साइन थीटा इंटू कास थीटा, कितना हो गया? और इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंपल में जोड़ेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लगा कर दिखाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका जोड़ इसमें करेंगे तो साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस लेकिन आपका माइनस है तो माइनस कर देगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, इतना हो गया। और इसका जोड़ इसमें करेंगे तो माइनस साइन थीटा और कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा ना, इसका जोड़ इसमें कर दिए और इसका जोड़ इसमें करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना मिला? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 1 और ए कट जाएगा तो 0 1 1, कितना आ गया? ठीक है, इसके अनुसार ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ए बराबर 0 0 1 0 और बी कितना दिया है आपका? बी बराबर दिया है 2 0 0 0, कितना दिया है? तो इसका हमें ए डॉट बी करना है। ए डॉट बी यानी कि इसका गुणा करना है, ए गुणे बी करना है। तो इसके लिए 0 0 1 0 2 0 0 0, इतना हो गया। अब इसका गुणा हम लोग कैसे करते हैं? इसको लेकर चलते हैं और इसका ऐसे गुणा करते हैं, रो का कॉलम के साथ गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे होगा आपका? अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी कि 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। और अब इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस लगा के, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब एक बार इसका हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ, तो इसका गुणा इसमें तो 0 और इसका गुणा इसमें तो 0, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? अब ये आपका दोनों का हो गया, इसको लेके चले हैं, दोनों का गुणा करा दिए। अब इसको लेके चलेंगे तो इसका गुणा करेंगे, यानी कि इसका गुणा इसके साथ 0 और इसका गुणा इसके साथ 0। अब क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें प्लस लगा के, तो ये आपका कितना आ गया? 0 0 0 0, यानी कि 0 होगा। ए डॉट बी बराबर क्या होगा? दिया है अभी ए बराबर दिया है, ए बराबर 2 3 -1 1 -2 0 3 1 1 दिया है। और बी बराबर क्या दिया है? 1 2 4 -2 1 और -3, इतना दिया है। और कह रहा है ए डॉट यानी कि ए डॉट बी निकालना है, यानी कि ए क्रॉस बी निकालना है। तो इसके लिए इसको लिख लेते 2 1 3 3 -2 और 1,
-1 0 1, ये 3 क्रॉस 3 में है और एक आपका कितना है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 में है, 3 क्रॉस 2 में दिया है 1 -3 इतना दिया है। तो इसका गुणा हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं क्या किए हैं, इसका गुणा कैसे करते हैं, ऐसे आप लोग एरो बना लीजिए, क्या ऐसे एरो बना लीजिए। अब इस वाले पंक्ति का इस कॉलम के साथ गुणा करेंगे, यानी कि ये आपका एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, तो यहाँ पर भी तो 3 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। तो पहले वाले बिंदु के साथ पहले का गुणा, यानी 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 12 इतना हो गया। अब इसको मिटाते हैं, अब इसका गुणा इस वाले कॉलम के साथ करेंगे, तो यहाँ भी 3 बिंदु है, यहाँ भी 3 बिंदु है, तो पहले बिंदु के साथ पहले का तो -4 और 1 का गुणा 1 के साथ +1 और 3 का गुणा 3 के साथ तो -9 इतना हो गया। अब इसे रब करते हैं और इसको रब करते हैं, अब इसको लेके चलते हैं। अब इसका गुणा इन दोनों कॉलम के साथ करेंगे, तो पहले इसके साथ करते हैं, तो इसके साथ करेंगे तो इसका गुणा 1 के साथ 3 डॉट बना लो, थोड़ा सा आप लोग को गुणा करने सिखा देते हैं। 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 3 एकम 3, और फिर -2 का गुणा 2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4, और 1 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो +4 हो गया। अब इसे रब करते हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। अब पुनः इसको लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ कराते हैं अलग अलग तरह से। अब 3 बिंदु बना लो, अब पहले का गुणा पहले के साथ तो 3 दूना 6 -6, फिर बीच वाले के साथ बीच के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा, और प्लस, और 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 हो गया, इतना हो गया। अब इसे भी रब करते हैं क्योंकि ये दोनों पूरा हो गया, और इसे भी रब करते हैं। अब क्या बचा आपका, ये वाला बचा, यहाँ बिंदु मान लेते हैं, यहाँ बिंदु मान लेते हैं, यहाँ बिंदु मान लेते हैं। अब इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, 1 का गुणा 1 के साथ -1, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो +4 हो जाएगा। देखिए गुणा कैसे कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, इसे रब करते हैं। अब पुनः ऐसे एरो बना लेते हैं, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आपका -1, अब -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा करने समझ आ गया होगा। पहले इसको लेते हैं, इसके साथ गुणा करा देते हैं, पुनः इसी का इसके साथ कॉलम के साथ गुणा करा देते हैं। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब आप लोग यहाँ से जोड़ कर ही लेंगे, 12 2 14 2 16 हो गया, और इसको जब जोड़ेंगे तो 9 4 13, और 13 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -12, ये आपका +4 -4 कट जाएगा तो कितना बचा, 3, और 6 3 9 2 11, -11 हो गया। अब यहाँ से आपका +3, 4 में से -1 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर -1। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। A डॉट B बराबर कितना आ गया, तो A किस में है, 3 क्रॉस 2 के रूप में है, 3 क्रॉस 1 2 3 3 क्रॉस 2 के रूप में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से एक बार और इसे देख लीजिए कैसे गुणा कराते हैं। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में गुणा करना पड़ेगा आपको। हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जो क्वेश्चन आया हुआ है वैसे ही क्वेश्चन बता रहे हैं,
यदि आपको कहीं भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए गुणा करने के लिए तो आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि नहीं समझ आया हो तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम पुनः इसे बता देंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन क्या दिया है ए बराबर एक्स वाई जेड और बी बराबर क्या दिया है ए बी सी। तो हमें ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी। देखिए हम आपको गुणा करने सिखा देते हैं, कभी भी भूलेगा नहीं। तो एक्स वाई जेड हो गया और डॉट बी का मान कितना दिया है, बी कितना दिया है ए बी सी इतना दिया है। हमें इसका गुणा करना है, तो क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं और इसके साथ करते हैं, यही ना काम करते हैं। तो यस का गुणा 1 ए में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यस के गुणा ए में तो ए यक्स हो गया। पुनः यक्स के गुणा बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी यक्स हो जाएगा। और यक्स के गुणा सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी यक्स हो जाएगा। अब यक्स का गुणा हो गया इन सब के साथ, अब वाई का गुणा इन सब के साथ करेंगे तो ए वाई बी वाई और सी वाई हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर दी। अब जेड का गुणा ए के साथ करेंगे तो ए जेड और जेड के गुणा बी के साथ तो बी जेड और सी जेड। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। बस क्या करना था, देखिए 1 2 3 3 क्रास 1 में है, ये आपका 1 क्रास 3 में है। तो किस में बना है 1 2 3 3 क्रास 3 में बन गया है। 3 क्रास 3 1 में था और 1 क्रास 3 में था, तो किस में बना है 3 क्रास 3 में बन गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपको गुणा करने आ गया होगा। इसे रब करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में आपका परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, यदि ए बराबर आपको 5 1 3 6 7 7 2 1 9 दे दिया है, तो इसका हमें क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त का मतलब यानी कि इस वक्त ए बार का है या डैश का है, बार का है या डैश का है, तो इसका मतलब यही होता है, जो ए आपका रो आर वाला है वह किस में चेंज होगा, कॉलम में चेंज होगा। आर वाला किस में चेंज होगा, रो है ना, तो एक किस में चेंज कर दे रहे हैं, कॉलम में। यानी कि 5 6 2 कुछ भी किए नहीं, ये ऐसे खड़ा है, सॉरी पड़ा है तो खाड़ा में लिख दिए हैं। और इसे भी 1 7 और 1 पड़ा है तो खाड़ा में, और ये भी आपका पड़ा है तो खाड़ा में 3 7 9 इतना हो गया। यही आपका क्वेश्चन ए डैश और पूरक पावर डैश है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पुनः बदल जाएगा ना। पुनः इसका जब डैश निकालेंगे तो यही मिल जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। यदि क्वेश्चन ए प्लस बी डैश कह दे तो क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर कितना दिया है, 1 2 4 0 -1 1 5 3 0 और बी बराबर कितना दिया है, 3 0 3 2 2 2 1 1 1 इतना दिया है। और कह रहा है, बोल क्या रहा है, ए प्लस बी डैश ज्ञात करने के लिए, क्या ए प्लस बी डैश ज्ञात करने के लिए, तो यह किसके बराबर होगा, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। अब ये नियम सत्य है कि असत्य है, इसका हम जांच कर लेते हैं। ए प्लस बी पर पावर क्या है, डैश है, तो वह बराबर क्या है, ए डैश और बी डैश के। ये नियम सत्य है या असत्य है, इसका हम चर्चा कर ले रहे हैं। पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी के पावर डैश है ना, तो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी निकालेंगे 1 2 4
0 -1 1 5 3 0 हो गया। और प्लस बी क्या करेंगे, बी क्या है 3 2 3 2 2 2 1 1 1 ये दे दिया है। ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं तो सिंपल में इसको जोड़ लेते हैं। 3 1 क्या हो जाएगा 4 2 5 1 6 2 प्लस 1 और 3 1 4 और 4 3 7 3 2 1 3 और 1 इतना हो गया। इसके जोड़ने पर इतना हो गया। अब हमें ये इस पूरे का परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त यानी ए प्लस बी का परिवर्त जब निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा, जब इसका परिवर्त निकालेंगे ए डैश बी ए प्लस बी का जब डैश निकालेंगे यानी परिवर्तन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो खाड़ा है वह पाड़ा, जो पाड़ा है वह खाड़ा। यानी कि ये आपका खाड़ा है तो इसको सुता दो, ये खाड़ा है तो इसको सुता दो, ये सोया है तो इसको उठा दो। यानी कि ये आपका सोया हुआ है ना तो इसको उठा देते हैं। तो यानी 4 2 6 ये सो रहा था तो इसको क्या किए हैं, उठा दिए हैं। ये भी आपका सो रहा है तो इसको उठा दे रहे हैं 2 1 4। ये भी आपका सो रहा है तो इसको उठा दे रहे हैं 7 3 1। इतना हो गया। ए प्लस बी का परिवर्त जब निकाले हैं तो इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, ए डैश प्लस बी डैश का परिवर्तन निकालते हैं। तो इसको हम रब करते हैं, इसको हम रब करते हैं। ए प्लस बी का होल परिवर्तन आपका इतना आया है, इसको हम रब करते हैं। तो ए का परिवर्तन पहले निकाल लीजिए, ए प्लस बी का परिवर्तन जब निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ए का परिवर्तन जो ए आपका सोया है तो खड़ा 1 0 5 2 -1 3 4 1 0 प्लस ये आपका सोया हुआ 3 2 1 0 2 1 3 2 1। हम डायरेक्ट किए हैं इतना, ए का परिवर्तन निकालिए और बी का परिवर्तन निकालिए। अब इसको जोड़ते हैं, देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल परिवर्त जो होगा ए डैश प्लस बी डैश के बराबर आएगा कि नहीं। तो 3 1 4 और ये आपका 2 हो जाएगा और 4 3 7 इतना हो गया। 2 1 3 और ये आपका कितना है 5 है ना, 5 5 1 6 और 3 और 1 4 हो जाएगा और 1। देख रहे हैं इसके बराबर आया है कि नहीं। तो 4 2 7 4 2 7 1 2 1 3 2 1 3 4 6 4 1 6 4 1 यानी कि 7 है। यानी कि ए प्लस बी का जो होल परिवर्तन होगा ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। प्रूव होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ये आज का आपका 1 1 और 2 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे 3 और 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन। 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन कल का आपका जो वीडियो होगा वह VIP वीडियो होगा। यदि आप लोग उसे मिस कर दिए तो 4 और 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चन को समझ लीजिए अपने हाथ से छोड़ दिए। ये हमेशा वह यूपी बोर्ड में वैसा क्वेश्चन पूछता है। यदि एक तरीका आप लोग लगाने के लिए समझ गए तो 1000 तरीका, कोई भी क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन रहे, ये क्वेश्चन को समझ गए तो 1000 क्वेश्चन रहेगा उसे लगा लेंगे बस एक के तहत पे। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।